अब एक इसका पहलू था। दूसरा इसका पहलू ये है, ये जो जलसे हैं कि हमें जिस तरह 6-7 हज़ार बंदा, या वो आपने कहा कि बालू वाले पे भी जमा हो जाते हैं हज़ारों लोग कई जगह, तो वो उससे तो कोई नहीं डरता। असल बात ये थी कि लोगों की जिंदगियां, और फिर हज़ारों लोग जो इनकी वजह से सिक्योरिटी पे खड़े रहे, वो माओ के बेटे हैं, वो किसी के खामंद हैं, किसी के वो भाई हैं, किसी के वो अब्बा हैं, किसी के वो फर्जंद हैं। उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की क्या जिम्मेदारी है कि उनको धक्के मार रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं। फिर इसका इससे भी अगला पहलू, क्या इसको कहते हैं कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी, के सिविलियन लोगों के पैसे से जो पार्क बना हुआ है उसके ताले तोड़ना, उसके गेट तोड़ना, उसके शीशे तोड़ना, उसकी इमारतें तोड़ना, गाड़ियां तोड़ना और इमलाक तोड़ना, ये जमहूरियत है? वहां खड़े होकर सिर्फ अपने अब्बा जी की और अपने ख़ानदान की बात करना, ये भी क्या जमहूरियत है? वहां खड़े होकर सिर्फ ये कहना कि मेरे अब्बा जी और फलाने के फलाने जी जो हैं वो बाहर बैठे हुए, वो बड़ी जद्दोजहद आपके लिए कर रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं बाहर, फिर क्या ये दिलेरी है? इसको दिलेरी कहते हैं कि आप अपनी अदालत के खिलाफ बात तो करें लेकिन अपने मुल्क में वापस आने की जुर्रत ना करें। आप अपनी फौज के खिलाफ बात तो करें लेकिन मोदी का नाम लेने की आप जुर्रत ना करें। आप अपने मुल्क में आज़ादी की बात करें लेकिन कभी कश्मीर की आज़ादी के लिए एक जलसा भी ना करें। आप अपने मुल्क के अंदर से परपेट्रेटर्स, मुजरिम तलाश करने की कोशिश करें लेकिन कलभूषण का आप नाम ना ले सकें। आप लोगों को कहें कि देखिए जी ये सारे के सारे इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। आपके घर में बगैर वीज़े के रॉ का चीफ आए, आपके घर में बगैर वीज़े के इंडिया का सबसे मुस्लिम कुश हुक्मरान वो आए, ये भी जमहूरियत है क्या? अच्छा, फिर इसका एक और अगला पहलू जो इससे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा सारा मकसद और मुद्दा कानून पे अमल दरामद। ये कहते हैं ना जी हुकूमत की रिट कोई नहीं है, ये कहते हैं जी हम हमारे पास डंडा है। ये डंडे सब ने देखे हुए हैं, पहले भी आप डंडे लेके बहुत जगह आ चुके हैं और जा चुके हैं। असल बात यह है कि इनको पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर क्रिएट करने की ज़रूरत पेश है, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ लोगों की सारी दुनिया की, आज BBC वाला भी क्या कह रहा था, इकॉनमी पे जो इसहाक डार कह रहा था वो उसको कन्फ्रंट कर रहा था और कह रहा था आप ऑलमोस्ट ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो मैच चूंकि फिक्स नहीं था ना, बाकी जगह तो गुस्सा, उनकी अदाएं आपको याद ही हैं किस तरह वो करते थे। जो असल इशू है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत का सिर्फ कंसर्न, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात थी अलहदा, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के लोगों को कोरोना से बचाना है, जिसके लिए वो दिन रात काम करते हैं और उनकी टीम भी काम करती है, बल्कि पूरे मुल्क के सारे इदारे लगे। उसके अलावा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा दूसरी तरजीह मेरी मईशत है, तीसरी तरजीह पॉलिटिक्स है ही नहीं। पॉलिटिक्स तो हम करेंगे जब डिलीवरी को जज करने का टाइम आएगा, जिसके लिए अभी ये 2.25 साल हुए हैं, 2.25 साल अभी इस हुकूमत के बाकी हैं। उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे और आप देखेंगे कि वो सारे इश्यूज जिनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, आप फैसलाबाद से शुरू कर लें, आप सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लें, आप कराची की इंडस्ट्री वालों से बात कर लें, आप किसी जगह फ़ोन उठाएं और किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आप बात कर लें, आप किसी जगह स्टॉक एक्सचेंज से बात कर लें। जिस तरह से बिजनेस फ्रेंडली इन मुश्किल हालात के बावजूद, हालात क्या थे ये मैं 3 लाइनों में वो कहना चाहता हूँ। हमारा ख़जाना खाली था, हमारे ऊपर वो माली बोझ था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था। ऐसे में 4-5 लोगों की अक्सरियत से कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है जिसको इमरान खान हेड करते हैं। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आप देख लीजिए, आपके सामने वो सारे डेफिसिट, खा वो ट्रेड का डेफिसिट हो, खा वो पाकिस्तान के अंदर जितने जगह नुकसानात थे वो सारे के सारे पूरे करने के बाद, मैं आसान लफ्ज़ों में, मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ नहीं भारी भरकम इस्तेमाल करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम वहाँ खड़े हैं कि अगर हमें कर्ज के पैसों के ऊपर जो सूद बनता है वो ना देना पड़े तो हमने अपना नुकसान और नफ़ा पाकिस्तान का जो था उसको बराबर कर दिया। अच्छा, ये बात आसान, सारी बातें आपकी ठीक हैं। असल लोग ये सवाल करते हैं, जब एक आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, पार्क के ताले तोड़ता है, हुकूमत कहती है आप जल्द से जुलूस ना करें, वो लोगों को इकट्ठा करने की बात करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 2-3 दिन हमने देखा पुलिस ने वहाँ पर एक्शन भी किया और उस जगह पे जलसा नहीं होने दिया, लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो फिर सरेआम धमकियाँ दे रहे हैं। तो जो अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस तरह मुतासर होगी कि जिसमें जो बिल्कुल सीधा आके हुकूमत की खिलाफ वर्जी करे अहकामात की, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? एक तो लीगल प्रोसेस है,
लोग अगर कोई गिरफ्तार हो या कोई नज़रबंद हो, अदालत छोड़े तो उस पर हम क्या एतराज़ कर सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं? वो तो अदालत की अपनी जजमेंट है, इंडिपेंडेंटली उन्होंने वो असेस किया कि इसको छोड़ना कानून के मुताबिक है, और जो हो रहा है वो उनकी नज़र में बज़ाहिर कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसके अंदर इसको बंद रखा जा सके। जब भी कोई बेल होती है या कोई रिलीज होती है तो यही ग्राउंड्स होती हैं जो वो कंसिडर करती है कोर्ट। एक पहलू ये, उस पर तो गवर्नमेंट उस आला मयार के ऊपर खड़ी रहेगी कि हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करेंगे। अब उसमें तो गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते हैं, दरअसल समी इब्राहिम साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है, वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने किया था ना मॉडल टाउन 1, उन्होंने किया था मॉडल टाउन 2। आपको याद है जो सलमान रुश्दी की किताब के ऊपर जुलूस निकला था इस्लामाबाद में 8 बंदे। जी बिल्कुल, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने लोग शहीद हुए। ठीक, वो मॉडल टाउन 3 चाहते हैं, वो नहीं होगा हमारे दौर में, इसलिए कि अपने लोगों के खिलाफ अपनी सड़कों के ऊपर। मैं दूसरा नुक्ता में मुकम्मल करने लगा हूँ। हम ये कर सकते हैं कि जो कानून में लिखा उसके मुताबिक हम पहले उनको बाज रहने की तलकीन करें, वो करते रहेंगे। जलसे से रोकने के लिए कहें, वो करते रहेंगे। ये मुल्क के लोग और मीडिया भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना, जो उनकी बनती है। लेकिन ये आपकी हुकूमत की बुनियादी ज़रूरत है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, रिट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर रिट नहीं है, अगर आप एक जलसा बिल्कुल इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरा है, एग्जैक्टली तो वो आप अगर उसको नहीं रोक पाते, ये बुनियादी, तो ये एक बहुत बड़ा फेल्योर नहीं होगा? ये नहीं, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट फोर्स डिप्लॉय करती है, गवर्नमेंट इतला देती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है। अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है, अगर वो कोरोना के SOPs को कोई पांव के नीचे मसल रहा है, तो ये फिर पूरी कौम का मसला है, ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है। बट एक्शन तो हुकूमत ही ने करना है। डेफिनेटली हुए ना, आपने देखा जो जिस तरह लोग अगर कोई पकड़ा गया फौरन रिहा हो जाए तो उसमें हुकूमत क्या कर सकती है। उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने फैसला दिया है और ये वफाक से फैसला है। एहतराम करना चाहिए कि जो SOPs बने हैं वो किसी सियासी जमात के लिए किसी सियासी जमात ने नहीं बनाया। लेकिन फिर एक सवाल यहाँ कौमी इदारे ने बनाया। डॉक्टर साहब देखा फिरदौस आशिक अवान साहबा गुजरांवाला में बहुत सारे लोगों के साथ मौजूद हैं। फिर मैंने देखा असद उमर साहब इंटीरियर सिंध में एक जगह पे खिताब कर रहे हैं, साथ में सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ये अपने अकाउंट से ट्वीट की, और कल भी जो जलसा था उसमें जो मरियम नवाज़ हैं वो ये कह रही थी कि जो SOPs हैं ये क्या अपोजिशन के जलसों के लिए हैं, हुकूमती लोग भी अपनी गैदरिंग्स कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रोक रहे उन गैदरिंग्स को? सबको रोकना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के चलना चाहिए सबको, इसलिए कि बहुत बड़ा जलसा, सही जलसा होता है। जब इमरान निकलते हैं तो आपको पता है कैसे जलसे होते हैं, तो जलसा होता, लेकिन उन्होंने अपने सारी सरगर्मियाँ जो पब्लिक के साथ जिनका ताल्लुक़ था, बड़े कई हमारे जो हमने इफ्तिताह करने थे वो रह गए, कई हमारे प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में कौम को हमने बताना था, अच्छी खबर देनी थी, फील गुड हमने मैसेज भेजना था, वो भी रह गए। लेकिन ये रहना ज़रूरी है इस वक्त। देखिए 2 चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि 2 wrongs कैनॉट मेक 1 right। अगर एक ने मुझसे को गलती होगी तो आप कहें इसी गलती को दोहरा के मैं आपसे बदला लूँगा, तो ये अजीब सा एक तर्ज अमल है। लेकिन मैंने पहले कह दिया है कि सबको इस पर एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो कोरोना की ये ताज़ा लहर है, माहिरीन ये कहते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो सर में दर्द होता है डॉक्टर पास नहीं, ये कह रहे हैं कि ये बड़ी शिद्दत से उसने एक तो अपनी नोयत बदल ली है, मैं आसान लफ्ज़ फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा ये कि उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया। उसका आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट को बताया 67 लोग कल गए, ये हाईएस्ट एवर। तो किधर हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी जलसा अगर करना है तो इस प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देखेंगे उस जलसे से, या आप TRP निकाल के अपनी और रीच अपनी निकाल के आप देख लें, तो कोई अल्टरनेट भी तो है ना इस मुल्क में अपनी बात करने का। असल बात यह है कि 2 नुक्तों के ऊपर उनकी पूरी, एक तो ये कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया ना चले ताकि वो पाकिस्तान के लोगों को उनकी मुसीबत देखें, उनको इब्तला में देखें और फिर उस इब्तला के नीचे में कोई उनके साथ जाके खड़ो 1। और इससे भी पहले जो आता है वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को और कौमी इदारों को मजबूर किया जाए। मिसाल के तौर पे कल कोई अदलिया पे बात करना कोई बनता था, अदालत के फैसले के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए मैं दोहराना ही नहीं चाहता। सही बात है। अच्छा, फिर तीसरा ये है कि निशाना सिर्फ 3 कौमी इदारे हैं, एक पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दूसरी पाकिस्तान की जुडिशल अथॉरिटी और तीसरी पाकिस्तान की डिफेंस अथॉरिटीज़।
इसके अलावा कोई निशाना उनका है? किसी जगह उन्होंने कोई पब्लिक के लिए ऐसा मैसेज दिया? लीडरशिप पूरी कौम के लिए एक उसका अपना एक परसोना होता है, अन्ना सला दीन मुलूकिम, लोग बड़ों के तरीके पे चलते हैं। ये सिखा क्या रहे थे कि अगर पुलिस के पास डंडा है तो तुम डंडा उठा लेना। बिल्कुल यही कह रहे थे, लड़ाई की ये बात सिखा क्या रहे थे लोगों को? क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? फ्यूचर स्ट्रेटेजी, ये तो जल्द से इन्होंने और प्लान किए हुए हैं, तो जल्द से आप फ्यूचर स्ट्रेटेजी हमारी दो नुक्तों पे, एक तो ये कि हम ये बात बार बार जलसों पे हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से पाबंदी है। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। व्हाट दे वांट इज, मैंने जिस तरह पहले कहा, मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इनकी तारीख है कि ये चाहते हैं कि कोई, मैं बहुत मुतात लफ्ज़ था जो मैंने इस्तेमाल किया, वही दोहरा देता हूँ कि ये मॉडल टाउन 3 चाहते हैं, जो नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अपोजिशन की तरफ से भी ये डिमांड आ रही है गुफ्तगू में कि अगर कोरोना इतना वो हो चुका है तो फिर लॉकडाउन की बात की जाए। एक कारोबारी लोग जो हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो बड़े इस हवाले से परेशान हैं। नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। ये मैं चाह रहा था कि आप इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की क्या उनका, हालांकि वो कई दफा आ भी चुका है, लेकिन आप क्या हम टोटल बंदिश और कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये मैं सारे ताजर, अवाम, कारोबारी लोग, दिहाड़ीदार सबको मुखातिब करके कहता हूँ, मैंने ये बात मेरे ख्याल में आपके शो में पहले भी सुनाई, मैं फिर सुना देता हूँ कि जब ये 12,000, आपको पता कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई पैसों की और लोगों के घरों में गया और गरीब घरों में गया, वो फैसला हो रहा था तो कई दोस्तों का ये ख्याल था कि इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके पास बड़े अच्छे दलाइल थे। इमरान खान ने एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए उनके लिए कर रहा हूँ जो हैव नॉट्स हैं, जिनकी आवाज़ ही कोई नहीं है, जिनके लिए बोलता ही कोई नहीं है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। इसी तरह से ये बात जहन में रखें कि किसी कीमत के ऊपर भी पाकिस्तान में फूड चेन नहीं टूटनी चाहिए और नहीं टूटी अभी तक। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया। ये किधर से उठ के कभी आलू वाला खड़ा हो जाता था, किधर से कभी टमाटर वाला जिनको ट्रैक्टरों के आगे लिटा रहे थे बोरियों की बोरियां, तो ये खड़े हो गए। ये चीनी वाला किधर से आ गया, ये आटे वाला किधर से आ गया। ये सब प्लान्ड था माफियाज की तरफ से कि किसी तरीके से पाकिस्तान में फूड चेन टूटे। नहीं टूटी अल्लाह की मेहरबानी से, आइंदे नहीं टूटेगी। दूसरा ये है कि पहिया अब 20 साल बाद फुल कैपेसिटी के साथ और 17 साल बाद जो क्लोजर था, जो फैसलाबाद के अंदर जो पार लूम्स थे, 30,000 आप जानते हैं, जी जी बिल्कुल, और 50,000 और आ रहे हैं, वो सारे के सारे चल पड़े हैं। बियॉन्ड कैपेसिटी मशीनें भाग रही हैं, 24/7 24 घंटे मशीनें दौड़ रही हैं। 25% के करीब जो उनको कारीगर और मजदूर चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं है। ये सारी गुफ्त नहीं है, ये वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है और कैमरे के ऊपर वो सारा कह रहा है। अब अगर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम बुरी खबर ये दें, कंप्लीट लॉकडाउन तो तब नहीं हो जब इनके पसंदीदा लीडर मोदी साहब ने किया था। अब मुझे डॉक्टर साहब बड़ी आप और एक आखिरी ब्रेक लेनी है मुझे बड़ी। अच्छा देखिए ना, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर इतनी तकरीरें पार्लियामेंट में और टीवी पे करने के बाद लगा देना फिर खुद ही। बिल्कुल। डॉक्टर बाबर रहमान हमारे साथ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है, बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा, बताया है कि पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, कारोबार सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।